अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो सेशन में 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। हम 4 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के जो टॉपिक्स हैं, इसमें आपको मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताई जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई किया था जो क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट हो रही हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि रो मैट्रिसेस क्या होती हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होती हैं और यूनिट मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो यूनिट मैट्रिसेस का जो दूसरा नाम है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिसेस, ये तीनों मैट्रिसेस हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई की थी और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 6 मैट्रिसेस हमें दी गई हैं। इन तमाम तर मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद होती है अगर वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम है, तो वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इन तमाम तर मैट्रिसेस में से मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है, इसको कहा हुआ है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइए ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें जो रोज की तादाद है वो भी 2 है और अगर मैं वर्टिकली देखूं तो मेरे पास जो कॉलम्स की तादाद है वो भी 2 है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज जो हैं ये भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम पार्ट 4 को देखें तो यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट रो में 1 एंड 0 लिखा हुआ है, सेकंड रो में 0 और 1 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल 2 रोज हैं और अगर हम वर्टिकली देखें तो ये हमारे पास पहला कॉलम है और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट अगर 8 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमारे पास 3 रोज दी गई हैं और अगर मैं वर्टिकली देखूं तो मेरे पास 3 कॉलम्स दिए गए हैं। लिहाजा पार्ट 8 की जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि पार्ट बी में हमसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि इन 9 मैट्रिसेस के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को याद रखने की एक आसान जो टिप है वो ये है कि हमने जब स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह की मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद होती है वो बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो बिल्कुल उलट होती है किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स के। कि इसमें जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी गई है उसमें जो रोज की तादाद है और कॉलम्स की तादाद है वो आपस में इक्वल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन 9 मैट्रिसेस को देखें तो इसमें 3, 4 और 8 जो है ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो इसके अलावा जितनी भी मैट्रिसेस हैं ये सारी मैट्रिसेस जो हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगी क्योंकि इन तमाम तर पार्ट्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का हिस्सा हैं। जैसे कि यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में अगर आप देखें तो इस पार्ट नंबर 1 में
जो नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद है वो 2 है, और अगर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो 3 है। तो यहाँ पे 2/3 का आपके पास एक कम्बिनेशन बन रहा है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स का पार्ट 1 है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। इसी तरह से यहाँ पे पार्ट 2, 5, 6, 7 और 9 जो पार्ट्स हैं ये तमाम तर पार्ट्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। उम्मीद है कि आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की ये टिप समझ आ चुकी होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल उलट है। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर इस तरह की मैट्रिक्स आपको दी गई है जो 2/2 की है और जिसमें ये जो आपके पास एंट्रीज हैं, अगर ये 1 और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं कि इसके डायगोनल पे आपके पास 1 लिखा हुआ है। और ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 3/3 का ऑर्डर है, इस तरह की एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें आपके पास ये जो सेंटर में आपके पास नंबर्स हैं, एंट्रीज हैं, ये 1, 1 और 1 लिखी हुई है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास डायगोनल सेक्शन है इस मैट्रिक्स का। तो डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं, अगर ये 1 है, इसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हैं, इस डायगोनल के नीचे जितनी एंट्रीज हैं वो भी 0 हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। सेम यही कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 है तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की तमाम तर मैट्रिसेस जो हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो 9 पार्ट्स दिए गए हैं, इन 9 पार्ट्स में पार्ट नंबर जो 4 है, इस पार्ट नंबर 4 को मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि अगर आप इसका डायगोनल सेक्शन देखें तो डायगोनल में आपके पास 1 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे आपके पास जीरोस मेंशन किए गए हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है तो अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये तमाम तर मैट्रिसेस जो हमें दी गई हैं इसमें रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिसेस कौन सी हैं। और आपने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा हुआ तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ कि रो मैट्रिसेस कौन सी हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन सी हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन सी हैं। लेकिन आप पहले इन तमाम तर टॉपिक्स को देख के इनका जवाब लाजमी आइडेंटिफाई कर लें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे रो मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स हम इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास हॉरिजेंटली सिर्फ एक ही रो दी गई हो, एक ही लाइन में सारी एंट्रीज लिखी हुई हों, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमारे पास एक ही लाइन में तीनों एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैंने पार्ट 6 की सूरत में यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिसेस के बारे में। कॉलम मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसमें आपके पास वर्टिकली एक ही कॉलम मौजूद होता है, एक ही लाइन में आपके पास 3 एंट्रीज इस तरह से वर्टिकली लिखी होती हैं, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिसेस कह सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 को और पार्ट 7 को देखें तो ये दो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिसमें आपके पास एक ही कॉलम दिया हुआ है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये आपके पास कॉलम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लास्ट में हम नल मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि नल मैट्रिसेस इस तरह की मैट्रिसेस होती हैं जिसमें मैट्रिक्स की तमाम तर एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। जैसे कि आप पार्ट नंबर 9 में अगर देखें तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास टोटल 3 रोज हैं और टोटल 2 कॉलम्स हैं, लेकिन तमाम तर एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसी तमाम तर एंट्रीज को हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए
ये तमाम तर पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए थे और इसके अलावा जो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी वो भी यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये तमाम तर कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, आपने मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो लाजमी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे अंदाज में समझाता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video.